Greetings of the student. So today we are starting with our new chapter, arrays and string. Last chapter what we discussed was managing input output. So we saw using which function we can input a number from, take an input of number from user, और we can show the output to the console screen. Scanf और printf जैसे हमने function देखे, put s, get s, then get char, ठीक है, put char. We saw functions like that and fine. So we managed input and output functions. कैसे कैसे screen पे print कर सकते हैं using different pixels और different width, precision, ये सारी चीजें हमने देखी managing input output में. So today we are going to talk about arrays and string. ठीक है, array एक data type ही है पर वो derived data type है, और strings है वो हमें already पता है. string क्या होता है? वो character का collection है. अगर बंच ऑफ कैरेक्टर एक साथ होते हैं तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं, बट हमने पहले स्ट्रिंग का स्कैनिंग और प्रिंटिंग ही किया है. तो इसमें हम स्ट्रिंग को डिटेल में देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या बेसिक यूज क्या होता है. स्ट्रिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड और व्हाट वी सी इज अबाउट स्ट्रिंग्स. जैसे कि अगर आप कोई पीडीएफ पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप ये पीपीटी देख रहे हैं तो पीपीटी में मैंने हेडिंग दिया हुआ है, सब्जेक्ट नेम दिया हुआ है, सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है. सो ये सारी चीज़ों को कंप्यूटर एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है इनिशियली. बाद में हम जब उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तब उसको नंबर में कन्वर्ट करता होगा, बट इनिशियली कोई भी चीज़ आप अगर फाइल में से रीड करते हैं या फाइल में देते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट होती है. सो वी विल सी दोज थिंग्स कि स्ट्रिंग पे वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट उसको ट्रंकेट करना या उसको कॉन्केट करना, ठीक है. बट बिफोर दैट वी विल टॉक अबाउट एरे. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एरे क्या होता है एटसेट्रा. सो हमने अब तक फंडामेंटल डेटा टाइप्स देखी है. कौन सी देखी है? कैरेक्टर देखा है, इंटीजर देखा है, फ्लोट देखा है, डबल देखा है और उसके वेरिएशंस देखे हैं, उनके डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर उनको कैसे प्रिंट करते हैं. फाइन, बट इनका रिस्ट्रिक्शन क्या है? दे कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम. ठीक है, कैरेक्टर सी है, कैरेक्टर चॉइस है तो यूजर की चॉइस सेलेक्ट करेगा ये वाई या एन में, एक से ज़्यादा कैरेक्टर उसमें स्टोर नहीं होगा. इंटीजर ए है तो उसमें कितने वैल्यू स्टोर हो सकती हैं? जैसे कि ए है उसमें 18 स्टोर कर रहा हूँ या 1.8 स्टोर कर रहा हूँ, व्हाटएवर आई एम स्टोरिंग. इंटीजर है, फ्लोट है, कुछ भी, बट रिस्ट्रिक्शन क्या है? उसमें एक ही वैल्यू स्टोर होती है. ठीक है. सो सी सपोर्ट अ डिराइव्ड डेटा टाइप कॉल्ड एरे. एरे नाम की डेटा टाइप सपोर्ट करता है. सो जो इस रिस्ट्रिक्शन को क्लोज कर देती है, क्योंकि रियल लाइफ में जनरली एक वैल्यू से कुछ काम होता नहीं है. ठीक है, वी हैव टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज. जैसे कि एग्जांपल क्या दे सकते हैं कि लिस्ट ऑफ टेम्परेचर मुझे स्टोर करना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्टोर करनी है, मार्क्स ऑफ होल क्लास फॉर बीपीएस सब्जेक्ट या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टोर करने हैं, कोई भी टीम की प्लेइंग 11 है मैच की, वो स्टोर करनी है. राइट, जैसे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है तो इंडिया की प्लेइंग 11, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11, देयर आर टू डिफरेंट एरेज, देयर आर टू डिफरेंट लिस्ट. ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है सिमिलर. लिस्ट ऑफ टेम्परेचर, भावनगर सिटी का लास्ट 10 डेज का टेम्परेचर क्या रहा है, लास्ट 5 डेज का टेम्परेचर क्या रहा है. सो दैट इज एन एरे. सो बेसिकली अगर हमें उसको डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे? फिक्स्ड साइज की एक सीक्वेंस है, फिक्स्ड साइज की सीक्वेंस्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ऑफ द सेम डेटा टाइप. ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन हो गई. सो उसकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेम डेटा टाइप. ये ध्यान रखेंगे कि एरे में जो भी कलेक्शन या जो भी लिस्ट बनाएंगे उनकी डेटा टाइप सिमिलर होगी. जैसे कि मुझे लिस्ट बनानी है तो उसमें कुछ डेटा टाइप इंटीजर हैं, कुछ फ्लोट हैं, कुछ कैरेक्टर हैं, तो आई कैन नॉट क्रिएट एरे. ठीक है, एटलीस्ट एरे है वो मिक्स डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता है. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड इन टॉकिंग अबाउट डेटा टाइप्स, कि सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में. ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कौन सी है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन, डबल, एटसेट्रा. फिर सेकेंडरी डेटा टाइप. सेकेंडरी डेटा टाइप में हम एरे के बारे में पढ़ रहे हैं, फंक्शन और पॉइंटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर. ओके, सो दीज आर स्टिल रिमेन. देन वी हैव स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एनम. एनम की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ठीक है, ये दोनों की हम बात करने वाले हैं इन फ्यूचर. फाइन, सो वॉट एवर वी हैव डन इज कैटेगराइज्ड इन 3 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स इन सी: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूजर डिफाइंड. ठीक है, प्राइमरी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सेकेंडरी हम एरे सीख रहे हैं, फंक्शन और पॉइंटर अपकमिंग चैप्टर्स में सीखने वाले हैं, और आफ्टर दैट वी विल सी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. ओके, सो इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि हम एरे को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कौन सा नेम यूज कर सकते हैं? ओनली सिंगल नेम.
अगर हम लेट्स से क्लास ऑफ मार्क्स है तो हम पूरे क्लास के मार्क्स को एक ही वेरिएबल नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास के हर एक स्टूडेंट के नाम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज सेम चीज हो गई कि हमने 60 स्टूडेंट है तो 60 वेरिएबल नेम्स अलग अलग बनाए. फाइन. So I wanted to represent those 60 marks or those 60 integers using a single variable name. So that is why array used single variable name. different dimensions supported है array में. वन डायमेंशन array पॉसिबल है, उसको लिस्ट कहते हैं. टू डायमेंशनल array यानी सिंपल एग्जांपल दूं तो मैट्रिक्स है. मल्टी डायमेंशनल array एक अलग ही कंसेप्ट है, बट मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जिसके पास रो की हेडिंग है, कॉलम की हेडिंग है, और उसके अलावा उसके पास और थर्ड डायमेंशन डेटा है, उसको थ्री डायमेंशनल डेटा कहते हैं. उस तरीके से अगर डायमेंशन बढ़ती जाती है या उसकी डेटा टाइप को जितनी प्रॉपर्टीज है डेटा की, किसी भी डेटा की या किसी भी एलिमेंट की, वो बढ़ती जाती है तो उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं. ठीक है. सो वन डायमेंशनल एरे का सिंटैक्स क्या है? डेटा टाइप लिखते हैं हम लोग, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, उसका नाम लिखते हैं जो हमें देना है, जिसको रिप्रेजेंट करना है, और कितनी साइज बनानी है मेमोरी में, कितनी जगह छोड़नी है वो लिखते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मैं मार्क्स नाम का एरे इनिशियलाइज कर रहा हूँ 10 डिजिट का या 10 साइज का, और उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर. यानी मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ कि मुझे 10 स्पेसेस क्रिएट करके दे, इंटीजर होल्ड कर सके, इंटीजर की कैपेसिटी वाली 10 स्पेसेस मुझे क्रिएट करके दे इन अ सिंगल लाइन. ओके. और जिसका नाम क्या होना चाहिए? मार्क्स. मुझे जब भी उसको रिफर करना होगा मैं उसको मार्क्स के नाम से रिफर करूंगा. ठीक है. सो एरे है वो इंटीजर है, वो डेटा टाइप है, मार्क्स है वो उसका नाम है, और 10 है वो एरे साइज है. फाइन. और एक एग्जांपल लेना हो सिंपल, तो हम क्या ले सकते हैं कि जैसे कि इसका नाम क्या है? ROLL, रोल. इस एरे का नाम है रोल नंबर या रोल. डिफरेंट रोल नंबर वो स्टोर कर रहा है. ठीक है. सो रोल ऑफ 0, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0. जैसे कि अगर आपने पीछे नहीं देखा तो एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से. उसकी साइज 10 है तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा. बेसिकली एलिमेंट 10 ही स्टोर्ड होंगे, 1 से लेकर 10 की जगह पे वो 0 से लेकर 9 तक जाएगा. फाइन. सो इंडेक्सिंग का ध्यान रखेंगे. सो रोल 0 से स्टार्ट हुआ है, 7 तक जा रहा है, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट हो गए. ठीक है. फाइन. सो दिस एरे कैन होल्ड 8 एलिमेंट्स. नाउ इंडिविजुअल ऑफ एलिमेंट इज यूजिंग इंडेक्स. इंडेक्स वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये रोल ऑफ 0 है. रोल है वो वेरिएबल का नाम है. ये रोल ऑफ 0 है, दैट इज 12, उसकी वैल्यू 12 है. रोल ऑफ 1 है, उसकी वैल्यू 45 है. ठीक है. सो 0 1 2 ये जो है वो इंडेक्स है कि कौन सी जगह पे वो स्टोर है. और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेमोरी एड्रेसेस है. ठीक है. थियोरेटिकली इंटीजर कितनी जगह रोकता है? 2 बाइट्स. सो 1000 नाम के एड्रेस पे, मेमोरी एड्रेस पे अगर 12 स्टोर्ड है, ठीक है, 1000 नाम के मेमोरी एड्रेस पे अगर 12 स्टोर्ड है तो 1002 पे 45 है, 1004 पे 32 है. ठीक है. और ये सारे जो एड्रेसेस आप जो देख रहे हैं वो लाइन में है. इसका मतलब है सीक्वेंशियली चीजें स्टोर हो रही है मेमोरी में, तभी हम उसको एरे कह सकते हैं. एरे का मेन बेनिफिट ही यही है. पहले अगर आप देखते जो वेरिएबल डिफाइन करते थे उसके एड्रेस, जैसे मैंने ए वेरिएबल डिफाइन किया उसको वैल्यू असाइन की, बी वेरिएबल डिफाइन किया उसको वैल्यू असाइन की, और अगर आप ए बी सी डी जितने भी वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं उनके एड्रेसेस प्रिंट करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि एड्रेसेस उनके डिफरेंट थे. ठीक है. सबके एड्रेसेस, किसी के भी एड्रेसेस सीक्वेंशियल नहीं थे. यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1000 से स्टार्ट हो रहा है और 1014 तक सबके एड्रेसेस सीक्वेंशियल है. इसका मतलब है ये सारी चीजें एक ही लाइन में मेमोरी ब्लॉक्स में 1 बाय 1 स्टोर हो रही हैं. पहले वाले वेरिएबल्स थे, अगर वो फर्स्ट वेरिएबल 1000 नाम के मेमोरी स्पेस पे स्टोर है तो सेकंड वेरिएबल अगर मैं बी डिफाइन करता हूँ तो वो 1018 पे स्टोर होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चलती रहती है. बैकग्राउंड में हमने कोई लेट्स से वी क्लिक द स्क्रीनशॉट. ठीक है. व्हाइल दिस रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, लेट्स से. ओके. सो जब मैं ये पीपीटी एक्सेस कर रहा हूँ या मैं जो भी चीज कर रहा हूँ, ठीक है, तब पीछे रिकॉर्डिंग भी चालू है और मेरा प्रोग्रामिंग भी चालू होता है साथ में कोड ब्लॉक्स में. तब अगर मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ तो पीछे रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो उसका भी मेमोरी स्पेस अलोकेट होता जा रहा है साथ में. ठीक है. सो चीजें ऐसी है कि जब भी आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एरे तो उसमें मेमोरी लोकेशन सीक्वेंशियल ही होता है. ओके. वो बेनिफिशियल है, हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और क्विकली एक्सेस कर सकते हैं. फाइन. सो अगर आपको कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे कि मुझे 12 वैल्यू चाहिए, तो मैं 12 वैल्यू कैसे लूंगा? रोल ऑफ 0 से. अगर मेरे वेरिएबल का नाम रोल है, मुझे रोल ऑफ 1 45 है जो ऑलरेडी, उसको चेंज करना है 88 में, तो मैं क्या करूंगा? रोल ऑफ 1 इज इक्वल टू 88 सिंपल लिखूंगा. ये ऑलरेडी स्टोर्ड था, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, उसको मुझे चेंज करनी है तो मैं इस तरीके से वैल्यू असाइन करके चेंज कर सकता हूँ.
उसका एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ विल डू दैट, दैट विल जस्ट सी इन कोड ब्लॉक्स। तो मैं क्या करता हूँ, स्विच हो जाता हूँ कोड ब्लॉक्स में। यहाँ पे मैं एरे डिफाइन करता हूँ, इंटीजर लेट्स से रोल नाम का एरे डिफाइन कर रहा हूँ, एंड आई जस्ट से रोल नंबर, ओके, रोल नंबर लेट्स से 5। मैं 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर कर रहा हूँ, फाइन। सो मैंने ये एक एरे डिफाइन कर दिया, रोल नंबर 5, रोल नंबर नाम का एरे है, रोल अंडरस्कोर नंबर और 5, उसमें 5 एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो मुझे 5 वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, 7 रोल नंबर, 9 रोल नंबर, 6 रोल नंबर, 5 एंड 2, ओके। ये 5 रोल नंबर मैंने स्टोर कर दिए इंटीजर में, इंटीजर रोल नंबर नाम के वेरिएबल में, ठीक है। सो उसमें 5 रोल नंबर स्टोर्ड है। अब हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट है। हम पूरा एरे एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ %d कॉमा रोल नंबर, तो probably this will show me an error. So if I just run this, वो यहाँ पे एड्रेस दे रहा है। सो रोल नंबर एरे है जो, वो इस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, 2293296, ये मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। एरर नहीं दे रहा है, इस मेमोरी एड्रेस से ये स्टार्ट हो रहा है, और 1 by 1 वो चीज़ें स्टोर कर रहा है, जैसे कि रोल नंबर ऑफ 0। सो रोल नंबर ऑफ 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट, उसको एक्सेस कर रहा हूँ मैं। 5 एलिमेंट्स हैं इस रोल नंबर में, रोल नंबर नाम के वेरिएबल में 5 एलिमेंट्स हैं, 79652। तो इस एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। इस एलिमेंट का इंडेक्स 1 होगा, इस एलिमेंट का इंडेक्स 2 और 4 तक जाएगा। ध्यान रखेंगे एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग यानी रिफरिंग टू वैल्यूज, जैसे कि 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप देखेंगे रोल ऑफ 0 पे 12 स्टोर्ड है, फाइन। तो उसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है, 7 पे खत्म हो रहा है, मतलब टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे। उसने डेफिनेशन के टाइम बोला होगा कि वो 8 एलिमेंट स्टोर करेगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5 एलिमेंट स्टोर करूंगा, तो मेरा इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 4 तक। रोल नंबर ऑफ 0 क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 7। सो %d वो एक ही इंटीजर है, तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ सिंपली, फाइन। सो इफ आई जस्ट रन दिस, आप देखेंगे कि 7 आ रहा है आंसर, ओके। एज यू कैन सी आंसर इज 7। अब मैं लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, रोल नंबर ऑफ 4, ओके। 4 क्यों लिखूंगा, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो 0 1 2 3 और 4, वो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा। एज सोन एज आई रन दिस, यू विल सी द आंसर 2 आ गया, फाइन। अब हमें लेट्स से 6 प्रिंट करना है, तो 0 1 और 2। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2, एड्रेस 2, आई मीन इंडेक्स 2। तो इंडेक्स 2 पे क्या स्टोर्ड है, 6, है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 स्टोर्ड है। सो इस तरीके से हम उन चीज़ों को या उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं लेट्स से एक्सेस कर रहा हूँ लास्ट वन को, ओके, रोल नंबर ऑफ 4, दैट इज लास्ट वन। 5 साइज 5 है, बट मैं एक्सेस कर रहा हूँ लास्ट को, जो रोल नंबर ऑफ 4 से एक्सेस होगा, इंडेक्स 4 है, फाइन। रोल नंबर एरे की साइज 5 है, 5 एलिमेंट ही स्टोर्ड है, पर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रहा है, इसलिए रोल नंबर 4 में लास्ट वैल्यू स्टोर्ड है 2। सो मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेस करने से पहले मैं 4 की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। रोल नंबर 4 इज इक्वल्स टू 8। सो 2 की जगह मैंने 8 कर दिया उसको। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, क्या आ जाएगा, 8। रोल नंबर ऑफ 4 मैंने प्रिंट किया हुआ है, वो 8 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफाइंड था, बीच में मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी और बाद में प्रिंट करने की ट्राई की, तो ऑब्वियसली वो मुझे 8 दिखाएगा, यानी रोल नंबर ऑफ 4 की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि रोल नंबर ऑफ 4 इज इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ 2, रोल नंबर ऑफ 2 यानी थर्ड एलिमेंट, प्लस 60, 60, फाइन। सो रोल नंबर 2 क्या है, 0 1 एंड 2, इंडेक्स 2 पे क्या है, 6 स्टोर्ड है, और मैंने उसमें 60 ऐड किए हैं, टोटल आंसर आएगा 66, रोल नंबर 4 में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हम एज एन इंटीजर उसको ट्रीट कर सकते हैं। रोल नंबर 2 भी एक नंबर ही है, ठीक है। सो इफ आई जस्ट रन दिस, यू विल सी आंसर इज 66, ओके। सो हम उनको इंटीजर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मैं कोई एक वेरिएबल आई भी ले सकता हूँ और एज एन इंडेक्स ट्रीट कर सकता हूँ। So let's just go ahead and define index I,
Fine, so we have two variables, roll number and I. Initially I'll define I as 0. So when I say that roll number of I is equals to roll number of I plus 60, so roll number of I is 0, so roll number of 0 is equals to roll number of 0 plus 60. Roll number of 0 is 7, so 7 is equals to 7 plus 60, so it should be 67. First element should be 67. We are printing fourth element, so I'll just change it and print the ith element. Fine, so I is still 0, I haven't incremented or decremented I, so it will print 67. Fine, so हम अंदर का जो इंडेक्स वैल्यू है उसको वेरिएबल रख सकते हैं. बेसिक थिंग इज फाइन, दैट आई जस्ट वांटेड टू से इट यूजिंग दिस थिंग, एंड आई जस्ट व्हाट आई विल डू इज आई प्लस प्लस. इसका मतलब होगा आई को एक इंक्रीमेंट करो. सो आई की वैल्यू जो अपर लाइन में 0 थी, if I just write a comment here, I is equals to 0 here. ठीक है, सो उसने फर्स्ट एलिमेंट को क्या कर दिया. फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट है रोल नंबर. ओके, सो रोल नंबर ऑफ 0 वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इज इक्वल्स टू 67. उसने यहाँ पे उसको 67 कर दिया. अब I की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, बेसिकली प्लस प्लस, तो I इज इक्वल्स टू 1 हो गया. सो वो यहाँ पे क्या एक्सेस करेगा, सेकेंड एलिमेंट रोल नंबर का. सेकेंड एलिमेंट मतलब क्या हो गया, रोल नंबर ऑफ 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, रोल नंबर ऑफ 0 था. सो यहाँ पे वो रोल नंबर ऑफ 1 एक्सेस कर रहा है, तो रोल नंबर ऑफ 1 ऑब्वियसली क्या होगा, अभी भी 9. ओके, सो रोल नंबर ऑफ 1 इज 9. सो इफ आई जस्ट प्रिंट आई हियर, तो आई कौन सा प्रिंट करेगा, रोल नंबर ऑफ 1, क्योंकि मैंने उसको आई प्लस प्लस कर दिया है यहाँ पे. इफ आई जस्ट रन दिस, we'll see 9 is printed. So basically what message I wanted to convey was we can use index number as a variable. ठीक है, how we can use this in our advantage, कि मैंने already पूरा array define किया हुआ है, initialize किया हुआ है. इसको initialization बोलते हैं. initialization का मतलब क्या होता है, कोई value provide करना initially. So हमने रोल नंबर 5, जो रोल नंबर है वो 5 साइज का है, उसको मैंने 5 इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की हुई है. सो मैं क्या करूंगा, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, i शुड बी लेस देन 4. ठीक है, 0 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है जनरली, इसीलिए हमेशा. फाइन, और i प्लस प्लस, ये मेरा फॉर लूप है जो 0 से लेके कहां तक जाएगा, 4 तक जाना चाहिए. सो लेस देन और इक्वल टू 4 ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 4 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, लेस देन 5, वॉट एवर इज प्रेफरेबल टू यू. ओके, सो जनरली 0 से लेके 5 तक इस तरीके से लिखा जाता है. लेस देन 5 है, इसीलिए 5 इक्वल टू नहीं होगा कभी. ओके, ये चीज याद रखें. सो 0 से लेके 5 तक, और एंटर, एंड आई जस्ट राइट डाउन printf, ओके, %d बिकॉज एवरी एलिमेंट इज इंटीजर, कॉमा हमारे एरे का नाम क्या है, रोल अंडरस्कोर नंबर, और ब्रैकेट में देंगे i. ओके, और हर एक नंबर प्रिंट करने के बाद आई जस्ट वांट टू गिव स्पेस /t, एक टैब जितनी स्पेस छूटनी चाहिए. ठीक है, फाइन. सो हमने एक नंबर प्रिंटिंग का सिंपल प्रोग्राम रेडी कर लिया, जैसे कि आप देखेंगे 79652. फाइन, टैब डेलिमिनेटेड स्पेस के साथ प्रिंटेड है ऑन स्क्रीन. ओके, सो ये सारे नंबर हमने प्रिंट कर दिए एक ही फॉर लूप स्टेटमेंट से. ओके, यूजिंग i. सो हम उसका इंडेक्स चेंज कर सकते हैं. ये सारे सीक्वेंशियल नंबर हैं जो मेमोरी में सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, और हमने उसको एक ही नाम से रिप्रेजेंट किया है, रोल नंबर. अगर मैं बाकी के दो नंबर नहीं देता हूँ, लेट्स से 5 और 2, तो क्या होगा, वो इनिशियली उनको क्या ले लेगा, 0 ले लेगा. अब जितने नंबर इनिशियलाइज करते हो उतने नंबर इनिशियलाइज करेगा, बाकी के नंबर को 0 ले लेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 79600, क्योंकि मैंने 3 ही नंबर दिए उसको. फाइन, सो लेट मी जस्ट चेक इफ वी कैन पुट 2 कॉमास बिफोर इट. नहीं चल रहा. फाइन, सो ऑलवेज लास्ट वाले नंबर क्या आएंगे, 0 आएंगे. ओके, इफ यू पुट 2 कॉमास बिफोर द 3 नंबर विच आर गिवन, तो आगे वाले नंबर हम 0 इनिशियलाइज नहीं कर सकते. जनरली जो भी आप नंबर देंगे, इसकी साइज 5 है, आपने कितने नंबर इनिशियलाइज किए, 3 नंबर इनिशियलाइज किए, तो ऑब्वियसली उसके बाद बाकी के 2 नंबर बचे जो एम्प्टी स्पेस रखेगा और उसको 0 इनिशियलाइज कर देगा. ठीक है, सो 796 है, वो रोल नंबर ऑफ 0, रोल नंबर ऑफ 1 और रोल नंबर ऑफ 2 इनिशियलाइज हो चुके हैं.
रोल नंबर ऑफ 3 और रोल नंबर ऑफ 4 क्या है, अभी भी एम्प्टी है या फिर 0 इनिशियलाइज्ड है। फाइन, एज वी जस्ट सॉ। क्लियर है। सिमिलरली हमने जैसे यहाँ पे इंटीजर का एरे बनाया है, वैसे मैं क्या एरे बना सकता हूँ, फ्लोट एरे बना सकता हूँ। अब रोल नंबर फ्लोट में नहीं होता, सो इट डजंट मेक सेंस, सो आई विल जस्ट पुट हियर मार्क्स। ओके, कि वो कोई सब्जेक्ट्स के मार्क्स है। सो मैं क्या लूंगा, 7.8 या 7.6, 9.0, 6.7, 4.4, 9.7। ठीक है, ये 5 मार्क्स है, फ्लोट में है। सो अगर मुझे फ्लोट मार्क्स प्रिंट करना है तो मैं परसेंटेज f यूज करूंगा और स्लैश टी की जगह लेट से स्लैश n यूज करता हूँ, और हमने रोल नंबर की जगह क्या कर दिया है, यहाँ पे मार्क्स ऑफ i कर दिया है। ठीक है, सो फ्लोट एरे इस तरीके से क्रिएट करते हैं, मैंने उसका इनिशियलाइजेशन कर दिया हुआ है। सो इफ आई जस्ट रन दिस, समथिंग इज रॉन्ग, एरे सबस्क्रिप्ट इज नॉट इंटीजर। सो एज यू कैन सी हियर, और मिस्टेक इज हमने एरे के जो सबस्क्रिप्ट है, जो एरे का इंडेक्स बताता है, वो कभी भी फ्लोट नहीं हो सकता, वो हमने यहाँ पे फ्लोट ले लिया है। तो what should we do is we should just change it to integer i। ठीक है, i इंटीजर है, इसका मतलब क्या है, हम इंडेक्सिंग है वो ऑलवेज इंटीजर रखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे i दे सकता हूँ। मैंने वहाँ पे फ्लोट में i लिखा होता तब i की वैल्यू क्या थी, 0.0 थी। ओके, वो वहाँ से स्टार्ट होता। I have switched to PPT. So as you can see, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट वे। सो ये हमेशा क्या होगी, इंटीजर होगी। इसको हम फ्लोट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एड्रेस दिखा रहा है कि एलिमेंट में 0th एड्रेस पे क्या है, एलिमेंट में फर्स्ट एड्रेस पे क्या है, एलिमेंट में सेकेंड एड्रेस पे क्या है, वो हमेशा सिक्वेंशियल होगा और इंटीजर होगा। राइट, सो व्हेनेवर यू रिप्रेजेंट एरे इंडेक्स इट शुड ऑलवेज बी इंटीजर। जैसे कि हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर समथिंग डिफरेंट एरर आ रही है। आई जस्ट रन दिस एंड चेक। ओके, सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सारी वैल्यूज प्रिंटेड है, 7.6, 9.0, 6.7, 4.4। अब हम प्रिसीजन सीख चुके हैं, तो हम परसेंटेज f की जगह अच्छी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि 0.2f। तो लास्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट हो गए, आगे तो जितने भी डिजिट हैं, टोटल जितनी भी स्पेस है वो हमें नहीं देनी हो, तो कई बार ऐसा नोटेशन यूज होता है। 0.2f का मतलब है टोटल जितनी भी स्पेस यूज होती है आप कर सकते हैं, पर मुझे पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए। ठीक है, सो जैसे हमने मैनेजिंग आईओ में सीखा था उस तरीके से। तो फाइल जस्ट रन दिस, ये हर बार पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा, 2 वैल्यूज प्रिंट करेगा। यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 2 वैल्यू की भी जरूरत नहीं, एक वैल्यू से अपना काम चल रहा हो, तो वी कैन जस्ट इवन यूज 1। फाइन, बट आई हैव यूज 2, दैट इज अप टू यू। सो हम फॉर लूप के यूज करके फ्लोट वेरिएबल्स या फ्लोट एरे प्रिंट कर सकते हैं। और इसके अलावा कौन सा एरे हो सकता है, हमने एक और एरे पढ़ा था, कैरेक्टर एरे। तो जैसे कि कैरेक्टर एरे, उसको मैं क्या बोलूँगा, नेम, एक नेम नाम का एरे है, उसका भी इनिशियलाइजेशन हम कर सकते हैं। जनरली हम उसका इनिशियलाइजेशन इक्वल टू करके इस तरीके से कर सकते हैं। फाइन, कि लेट्स से somebody's name is अनिल। फाइन, 4 लेटर है। सो अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो मैं क्या यूज करूँगा, %c, और मार्क्स की जगह मैं क्या ले लूँगा, नेम। फाइन, and if I'll just run this, तो as you can see ANIL लाइन में प्रिंटेड है, लास्ट लेटर है वो एम्प्टी है या नल कैरेक्टर है। फाइन, जो एज अ स्पेस छोड़ा गया है, क्योंकि मैंने कितने लेटर डिफाइन किए, यहाँ पे सिर्फ 4 ही किए हैं। सो ये हम कैरेक्टर एरे डिफाइन करते हैं, तो इसे स्ट्रिंग भी कहते हैं। कैरेक्टर एरे इज वन टाइप ऑफ स्ट्रिंग, बट अभी हम एरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो सबकी तरह इसका इनिशियलाइजेशन मैं कैसे करूंगा, कर्ली ब्रेसेस से ही करूंगा। अनिल कैसे लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर है A, देन कॉमा, second character is small n या capital N, whatever you prefer, third character is I, and fourth character is let's say L। okay, और फिफ्थ कैरेक्टर क्या होता है, जनरली नल कैरेक्टर होता है। नल कैरेक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज अ नेम रिटर्न इन कैरेक्टर। सो if I'll just run this, you'll see this again, Anil is printed। ओके, सो इस तरीके से हम, ये इनिशियलाइजेशन भी सही है, ये प्योर एरे फॉर्म में है, पर कुछ एक्सेप्टेड नोटेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले लिखा था, अगर वो स्ट्रिंग है तो हम उसको डबल कोट में भी लिख सकते हैं।
बंच ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रिंग होता है, तो उसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमने 3 डिफरेंट टाइप के एरे देखे। फर्स्ट एरे देखा हमने इंटीजर का देखा, सेकेंड एरे देखा वो फ्लोट का देखा, थर्ड एरे कैरेक्टर एरे था। ठीक है, सो अब एरे के कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं, कैसे एरे स्कैन करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, राइट। सो आई जस्ट स्विच टू द प्रोग्राम। ओके, सो एरे इनपुट कैसे ले सकते हैं वो देखेंगे इस प्रोग्राम में। मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया, इंटीजर मार्क्स 10, यानी मार्क्स नाम का एरे है, वेरिएबल है जो 10 इंटीजर स्टोर कर सकता है। ठीक है, और फिर आई है हमारे काउंटिंग के लिए, एंड देन आई हैव अ टेम्पररी वेरिएबल फॉर अ व्हाइल। सो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ 0 से लेकर 10 तक। बेसिकली वो 10 को टच नहीं होगी, 0 से स्टार्ट हो रही है और लेस देन 10 है। आई प्लस प्लस हो रहा है हर बार इटरेशन के बाद। मैंने एक मैसेज प्रिंट किया है प्रिंटफ से, एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट परसेंटेज डी। आई की वैल्यू स्टार्ट 0 से हो रही है, पर हम उसका स्टूडेंट का रोल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया है, आई को +1 करके प्रिंट किया है बस। सो स्टूडेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए +1 किया है। सो एंटर मार्क्स फॉर परसेंटेज डी, और अगर मैं आई लिखता तो एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 0 आता, उसकी जगह पे आई+1 कर दिया तो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो जस्ट +1 फॉर दैट। देन स्कैनफ परसेंटेज डी %temp, पहले टेम्पररी वैल्यू में टेम्पररी इंटीजर में कुछ स्टोर करा रहा हूँ, और वही टेम्पररी इंटीजर किसको दे रहा हूँ, मार्क्स ऑफ आई को। मार्क्स ऑफ आई यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मार्क्स ऑफ 0 को पहली टेम्पररी वैल्यू मिलेगी, दूसरी बार टेम्पररी वैल्यू स्टोर होकर इसमें स्टोर होगी, अगेन वो किसको मिलेगी, मार्क्स ऑफ आई को। फाइन, सो ये लूप पूरी कितनी टाइम घूमेगी, 10 टाइम्स घूमेगी। ओके, सो 10 टाइम वैल्यू इसको मिलके मार्क्स ऑफ आई में स्टोर होती जाएगी, हर बार लूप घूमने के बाद क्या होगा, आई++ होगा। फाइन, सो सारी जो एरे वैल्यूज हैं वो फुल हो जाएगी। देन आई हैव यूज्ड puts फंक्शन 2 टाइम्स टू जस्ट एंटर द न्यू लाइन। ओके, पुट कैरेक्टर फंक्शन यूज कर सकते हैं पर उसमें एक ही बार न्यू लाइन आएगी। फाइन, बट आई हैव यूज्ड पुट सो आई कैन पुट द एस न्यू लाइन, या फिर हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से पुट कैरेक्टर फंक्शन एंड यू कैन जस्ट यूज न्यू लाइन कैरेक्टर /n। ओके, ये भी अलाउड है, पर सिर्फ उसमें एक ही /n आएगा, 2 /n पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि वो कैरेक्टर है, लाइन नहीं है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे लूप में सिंपली प्रिंटिंग द वैल्यूज ऑफ व्हाट वी हैव स्कैन्ड। मार्क फॉर स्टूडेंट आई परसेंटेज डी, स्टूडेंट का रोल नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे आई+1 दे रहा हूँ जो परसेंटेज पहले परसेंटेज डी के साथ एसोसिएटेड है। फिर परसेंटेज डी अगेन यूज कर रहा हूँ, उसके साथ क्या एसोसिएटेड है, मार्क्स ऑफ आई। ठीक है, सो वो पहले स्टूडेंट से प्रिंट कर रहे हैं। देन /n फॉर न्यू लाइन। आई जस्ट रन दिस, दिस इज फॉर 10 पीपल या 10 स्टूडेंट्स के लिए है। फाइन, या फिर 10 हर बार नहीं लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको साइज कर देता हूँ, डायनेमिक साइज। फाइन, और साइज नाम का कहीं वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, साइज, और मैं ऊपर ही लिख देता हूँ प्रोग्राम के ऑलमोस्ट बाहर, #define, जहाँ पे भी हमें साइज दिखेगा उसको सब्स्टिट्यूट करना है 10 से, या लेट्स से 5 फॉर अ कन्वीनियंस। I'll just run this। स्टूडेंट 1 के मार्क्स 78, फिर 65, फिर 99, 88 एंड देन 34। 5 स्टूडेंट के मार्क्स आ गए, फिर पुट एस की वजह से 2 लाइन छोटी और पुट कैरेक्टर की वजह से 1 लाइन, और मार्क्स को स्टूडेंट 1 से लेकर 10 तक जा रहा है। ओके, सो देयर इज अ मिस्टेक। 78 से लेकर 34 तक सही आए हैं, बाकी नीचे वाली गार्बेज वैल्यू है। क्यों, क्योंकि हम नीचे 10 चेंज करना भूल गए होंगे। जस्ट अ सेकेंड, एज यू कैन सी यहाँ पे 10 ही है, यहाँ पे आई शुड राइट डाउन साइज इन कैपिटल, सो उतनी ही टाइम लूप घुमाएगा। जस्ट क्लोज दिस एंड रन दिस अगेन। सिंपल मार्क्स एंटर कर देता हूँ, 77, 88, 99, 77 अगेन, 66 अगेन। ठीक है, सो ये सारे 7 और 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर थे, वो अगेन प्रिंट हो चुके हैं। फाइन, सो यस, दिस इज हाउ यू स्कैन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। और हम क्या कर सकते हैं, टेम्पररी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। हम टेम्पररी वैल्यू में क्यों बार बार वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, I'll just remove this, fine, and I'll directly store the value in %marks of I। जैसे कि टेम्पररी वैल्यू में स्टोर करके उसमें ही शिफ्ट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे % क्या लिख रहा हूँ, मार्क्स ऑफ I, दैट इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है, सो I'll just quickly run this। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 वैल्यू स्टोर्ड है, 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स सेम तरीके से आउटपुट में आ रहे हैं। फाइन, सो वी कैन डू 2 थिंग्स फ्रॉम दिस प्रोग्राम।
फर्स्ट थिंग इज हम स्टूडेंट के मार्क्स का समेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने टेम्प वेरिएबल ऑलरेडी निकाल दिया है, स्टिल प्रोग्राम इज वर्किंग। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेम्प की जगह पे सम वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको 0 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। सो ये लूप क्या कर रहा है, मार्क्स स्कैन करने का काम कर रहा है। तो मैं इस लूप को अभी चेंज नहीं करता हूँ और यहाँ पे उसके समेशन की लाइन लिख देता हूँ। लेट्स से रिमूव दिस थिंग एंड सम इक्वल टू जो ओल्डर सम है दैट प्लस यहाँ पे हर एक मार्क्स को कौन एक्सेस कर रहा है, मार्क्स ऑफ आई। ओके, तो मार्क्स ऑफ आई में ऐड कर दूंगा कहाँ पे, सम में। सो आफ्टर दिस लूप इज एग्जीक्यूटेड हमारे पास सम आ जाएगा, तो हम सम को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एफ, लेट्स से सम ऑफ मार्क्स इज परसेंटेज डी, और सम किसमें स्टोर्ड है, सम नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है। आई विल जस्ट रन दिस। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछ रहा है, लेट्स से 30, 40, 50, 60 and 70. Okay, so sum of marks is 250, 60, 40, 100, 100 and 120 and 30, 150 and 100, 250. Okay, so sum of marks is 250। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम समेशन कर सकते हैं। बेसिकली मैंने किया क्या, फर्स्ट टाइम में लूप चलाई थी मार्क्स स्कैन करने के लिए और हर बार उसको सम में ऐड करता जाता था, ठीक है। सो अगर हमें लूप 2 बार नहीं भी चलानी तो हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स स्कैन करने के बाद उसको डायरेक्टली सम में ऐड कर सकते हैं। सेम लूप में सम प्लस इक्वल टू मार्क्स ऑफ आई। आई हैव यूज्ड व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न ओनली, कि हमने ये ऑलरेडी सीखा हुआ है कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसको प्लस इक्वल टू में यूज कर सकते हैं, जिसका इक्विवेलेंस किसके साथ है, इसके साथ, सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स। ये दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो मैं ये एक्स्ट्रा लूप नहीं लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं हर बार आई एम जस्ट स्कैनिंग द मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ऑफ आई एम्परसेंड साइन, आई जस्ट क्लोज दिस एंड फाइन। हर बार मैं मार्क्स स्कैन कर रहा हूँ यूजर से। जब मैंने मार्क्स लिए तो मार्क्स लेने के बाद डायरेक्टली मैं किसको दे रहा हूँ, सम नाम के वेरिएबल में ऐड कर दे रहा हूँ, फाइन। सो मुझे अलग से लूप लिखने की जरूरत नहीं है और इट विल जस्ट प्रिंट द मार्क्स, आई गेस। फाइन, लुक्स गुड। मैं इसको रन करता हूँ। 1 2 3 4 और 5। ओके, सो 5 and 5 10 and 5 15। ओके, सम ऑफ मार्क्स इज 15, दिस इज ट्रू, ठीक है। सो अगेन आई कैन यूज दिस, आई कैन जस्ट डू दिस इन वन लूप। और हम क्या कर सकते हैं, इसमें से मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। सो मैक्सिमम फाइंड करना हो तो हमें पता है, यहाँ पे मैक्स वेरिएबल डिफाइन कर देना है और उसको मिनिमम वैल्यू दे देनी है। मार्क्स की मिनिमम वैल्यू लेट से क्या होती है, -1 कभी नहीं आता है, तो मैं मिनिमम वैल्यू दे देता हूँ इनिशियली -1। जब भी हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको इनिशियलाइज मिनिमम वैल्यू से करेंगे, जब भी हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको इनिशियलाइज मैक्सिमम वैल्यू से करेंगे। ओके, सो ये बेसिक मिस्टेक नहीं करेंगे, फाइन। सो आई विल जस्ट कंपेयर थिंग्स। ये मैंने सम भी चेंज कर दिया, हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा इफ मार्क्स ऑफ आई, जो मार्क्स ऑफ आई अभी एंटर किया यूज़र ने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ दैट इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर ये मैक्स से बड़ा है, फाइन, तो हमें मैक्स चेंज करना पड़ेगा कि मैक्स इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ आई, फाइन। बड़ा होगा तो ही, नहीं है तो हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। मैं चेंज कर दूंगा और लास्ट में प्रिंट भी कर दूंगा कि ऐसा, जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट इट, maximum marks is stored in max variable. Okay, so let's run this. I have done both things in one loop only. Student 1 के marks हैं 88, 76, 56, 90 और 43. Okay, maximum marks क्या है 90, sum of marks is 353, max marks is 90, दोनों same line में आ रहे हैं because we forgot to put slash n. ओके, एंड इफ विल रन इट अगेन, सिंपल मार्क्स डाल सकते हैं 1 2 3 4 5, 14 और 5, समेशन 25 है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 14, बोथ लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज वी फाउंड द सम ऑफ मार्क्स।
ध्यान से देखेंगे कि हमने डिफरेंट ऑपरेशन कैसे किए हैं। ये दो स्टूडेंट हैं, ये दो सेंटेंस हैं जो वो सिर्फ हर एक स्टूडेंट के मार्क्स स्कैन करने के लिए है। ये सेंटेंस है वो हमारा समेशन ढूंढने के लिए है, और ये सेंटेंस जो है इफ वाला वो मैक्स अपडेट करने के लिए। फाइन। सो हर एक मार्क को मैक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के बाद हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो मैक्स से सब्स्टिट्यूट होगा कि नहीं होगा। और फिर हम बाद में लूप खत्म होने के बाद मैक्सिमम और सम ऑफ मार्क्स दोनों चीजें प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट हाउ यू मैनेज थिंग्स इन एन एरे। ये सारी चीजें हम एक एरे में कर रहे हैं। ठीक है। जो एरे कौन सी टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। सेम चीज हम फ्लोटिंग एरे में कर सकते हैं। फाइन। सो फ्लोटिंग एरे में जब कर रहे हो तब ध्यान एक ही रखेंगे, जो हमारा इंडेक्स है वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो मैं इंडेक्स को क्या करता हूँ, नए में ले लेता हूँ इंटीजर आई, और ये सारी चीजें क्या कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ। ओके। साइज है वो इंटीजर है, सम है वो 0 है, सम भी फ्लोट ही होगा क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट्स मार्क्स हैं, और मैक्सिमम भी फ्लोट रहेगा जो इनिशियली -1 है। ओके। सो आई विल जस्ट रन दिस यूजिंग F9। 23.56 16 okay I have used %d here. I'll just change it to %f. Okay, if a program abrupts in intermediate of the output, अगर आउटपुट के बीच में आपका प्रोग्राम अटक रहा है या सडनली क्रैश हो रहा है या स्विच ऑफ हो रहा है, ओके, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है आपके कोड ब्लॉक्स में, सो यू जस्ट हैव अ लुक एट योर कोड फर्स्ट। ऐसे माइनर मिस्टेक्स हो सकती हैं, एक बार वापस रन करके चेक कर लेते हैं। 23.56 63.96 then 78.21 54.22 15.9 okay, and enter. So something is wrong because I might have used %d. okay, again धीरे धीरे मिस्टेक रियलाइज हो रही है। this should not be the case, ट्रायल एंड एरर जैसा। फाइन। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, %d, उसकी जगह %f यूज करेंगे। if we run this 23.66 63.22 12.53 42.56 98.99। fine, maximum marks is 98.99 और sum of marks is 240 point something। okay, now this time it's correct। clear है। सो हम %f भी यूज कर सकते हैं, %d भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली एरे किस टाइप का है वो डिपेंड करता है। सो हमने यहाँ पे एरे क्रिएट किया हुआ है साइज 5 का। अब आपको अगर साइज चेंज करनी है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी साइज यहाँ पे नंबर चेंज करके साइज 10 हो सकती है। फाइन। सो अब मैं अगर रन करूँगा तो मेरा प्रोग्राम कितने साइज का हो जाएगा, कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछेगा, 10 के। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड 10 में 0 डाल देता हूँ। ठीक है। सो सम ऑफ मार्क्स इज 45 और मैक्सिमम मार्क्स इज 9। वो भी क्लियर हो गया। फाइन। सो हम क्या कर सकते हैं, उसका समेशन कर सकते हैं, एरे में से मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें अभी हमने सिंगल डायमेंशन एरे पे परफॉर्म की हैं, 1 डायमेंशन एरे पे। जैसे कि आपको पता है 1 डायमेंशन एरे में इंडेक्सिंग इंटीजर होता है। ओके। सो विल जस्ट टू स्विच टू पीपीटी एंड सी व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट विथ एरेज। सो हम बात कर रहे थे सब्सक्रिप्टेड वैल्यू की। सब्सक्रिप्टेड वैल्यू किसे कहते हैं, अगर रोल ऑफ 0 लिखा हुआ है तो इसे सब्सक्रिप्टेड वैल्यू कहते हैं, जहाँ पे वेरिएबल नेम भी है और इंडेक्स नेम भी है। ठीक है, इंडेक्स नंबर भी है। सो मैं वेरिएबल की इंडेक्स वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, सबसे सिंपल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। रोल ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 88, यहाँ पे 45 है। ठीक है, मैंने उसको चेंज करके 88 किया है, स्टेटमेंट लिखा है रोल ऑफ 1 यानी सेकेंड प्लेस पे जो है वो। ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए इसके साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रोल ऑफ 1 का मतलब फर्स्ट प्लेस नहीं होता है, सेकंड प्लेस होता है। वो हर बार हम ध्यान रखेंगे, विल बी टैपिंग आवर माइंड एवरी टाइम वी सी दैट। सो जैसे ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है। सो जो अर्लियर 45 था, जो वैल्यू अर्लियर 45 थी वहाँ पे 88 हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट ओनली। फाइन। सो हमने नेम देख ली, एरे का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है या सब्सक्रिप्टेड वैल्यू कैसे नाम देते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यूज उसके एड्रेस के साथ मैच करती हैं, और ये मेमोरी एड्रेस है। फाइन। ये एरे एड्रेसेस हैं या एरे की सब्सक्रिप्टेड वैल्यूज हैं। फाइन। इंडेक्स है बेसिकली, या फिर हम उसको एरे एड्रेस भी बोल सकते हैं। ये मेमोरी एड्रेस है। जो नीचे वाले हैं, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं जो कोई भी प्रोग्राम से रिलेवेंस नहीं रखते हैं, उनको मेमोरी एड्रेसेस के तौर पे देख सकते हैं। फाइन। पर बेसिकली जैसे हमने बताया, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एरे का, और अप टू द साइज -1 जाता है।
जैसे कि एरे की साइज 10 है तो 0 से लेके साइज -1 तक जाएगा, 9 तक जाएगा। ओके, सो वी ऑलरेडी डिस्कस इंटीजर एरे एंड फ्लोट एरे। कैरेक्टर एरे भी हमने डिस्कस किया, जैसे कि फाइन कि ARR नाम का एरे है, उसको कितनी स्पेस चाहिए, 2 + 3 5। स्पेस इज ऑल्सो, ये वाइट स्पेस है, बीच में हम स्पेस छोड़ते हैं नेम और सरनेम के बीच में, जैसे उस तरीके से वाइट स्पेस भी काउंट होती है एज ए कैरेक्टर। ओके, सो 5 + 1 6 एंड 6 + 5 11, टोटल 11 साइज का एरे हमें चाहिए होगा टू स्टोर हेलो स्पेस वर्ल्ड। फाइन, और ये क्या है, नल कैरेक्टर है, ये रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो रही है। टोटल नल कैरेक्टर के साथ इंक्लूडिंग टोटल 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी इज अलोकेटेड। इस एरे में हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी अलोकेट हुई है। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे। I guess we'll keep it to this in our lecture. Fine, so we'll discuss further things in next lecture. So practice this. आपके एग्जाम का जो मिड सेमेस्टर एग्जाम का कोर्स मैंने दिखाया है वो यहीं तक का है, फर्स्ट वन डायमेंशनल एरे तक का। उसके एग्जाम्पल्स में फर्दर डिस्कस करने वाला हूँ, वो सिर्फ इस वीडियो तक नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि वो वन डायमेंशनल एरे तक है। सो हम हमारा लास्ट टॉपिक है जो एग्जाम का, वो आने वाले 2-3 वीडियोज में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो जस्ट हैव अ लुक एट इट। गुड डे।